हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर एपी सीरीज दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज वाली हमारी वीडियो क्या होगी, इस चैप्टर में से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से रिलेटेड होगी। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, वो सारे फॉर्मूला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें हर एक टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करती है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर का बेसिक है जो आज वो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारी जो ये वीडियो है वो इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म से रिलेटेड हमारी क्या है वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिस किसी भी स्टूडेंट को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, ताकि आपकी सारी जो क्वेरीज हैं उनके आंसर्स आपको खुद से ही मिल जाएं और बोर्ड के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए हमें क्या है, इस चैप्टर का नेम है एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक ठीक है। तो एपी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है इन विच द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मैंने क्या बोला, कोई एक सीक्वेंस होएगा नंबर्स का, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ऐसे करके हमारे पास एक सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है जी, तो इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस होएगा ना इन सारी टर्म्स में, वो कांस्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 और 2 के बीच में कितनी टर्म्स का डिफरेंस है, 1 का। 2 और 3 के बीच में भी 1 का। अगर आप सारी टर्म्स को चेक करोगे, सारी की सारी टर्म्स में जो डिफरेंस होएगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू आएगी। अगर तो सेम डिफरेंस है तो वो आपकी कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो आपकी एपी सीरीज नहीं है। ठीक है जी, तो देखो और हमें क्या एग्जांपल गिवन हो सकती है। अब ये बताओ ये कौन सी सीरीज है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 0। इन दोनों में भी 0, इन दोनों में भी 0, तो ये भी कौन सी सीरीज है आपके पास, एपी सीरीज। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जब भी कोई सीरीज गिवन होगी उसको एपी सीरीज बताना है। और इस सीरीज की हम कैसे कोई टर्म फाइंड करेंगे, इसको कैसे, मतलब इससे हम सम कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी डिस्कस हम इस वीडियो में वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ एपी सीरीज। अब टाइप्स में क्या हो सकती हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास होंगी फाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट नेम से ही क्लियर है, फाइनाइट मतलब जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना वो क्या होंगी, फाइनाइट। मतलब उसमें हमें क्या होएगा, फर्स्ट से या फिर बोल लो कि लास्ट वाली जो टर्म है वो फाइनाइट होएगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके सीरीज चल रही है, उसके बाद यहाँ पे 100 लिखा है। मतलब इस सीरीज की लास्ट वाली टर्म हमें गिवन है या हमें पता है उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो उस वाली सीरीज को हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। क्लियर है जी। देन सेकंड हमारे पास टाइप आती है इनफाइनाइट सीरीज। बिल्कुल बेसिक से हम इस चैप्टर को करेंगे ताकि आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, इस चैप्टर को आप अच्छे से कर पाओ। तो इनफाइनाइट सीरीज कौन सी होगी, अगर इस सीरीज को मैं ऐसे लिख दूं, मतलब इसमें हमें पता नहीं कि लास्ट में ये सीरीज कहां तक जाती है, इसमें लास्ट टर्म कौन सी है, तो जिसमें क्या होएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, उसमें आपको टर्म्स के बारे में नहीं पता कि कितनी टर्म्स आपको गिवन है, तो ऐसे टाइप की सीरीज होती है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है जी। अब इस सीरीज में जब हम एपी सीरीज की बात करेंगे, इसमें जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है ना उसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए होगा, उसके पैर में हमने क्या लिखना है, एन। ठीक है जी। और जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज है उसमें हमें जो ये nth टर्म है वो हमें पता ही नहीं होती कि कौन सी है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर है जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जनरल टर्म। अगर एपी सीरीज को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो
एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला जो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं या nth टर्म फाइंड करने के लिए, उस फॉर्मूला से आप ये जो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो खुद से बना लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसी भी एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बार सीरीज लिख लो, फिर आपको क्लियर करूंगी कि कैसे करके लिखना है, ठीक है। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसमें से कौन सी इनफाइनाइट सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है और कौन सी क्या है फाइनाइट वाली। देखो इस सीरीज में लास्ट टर्म जो मैंने बोली थी ना ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपको पता है, इसीलिए ये क्या है हमारे पास फाइनाइट सीरीज है। ये वाली कौन सी है, इनफाइनाइट। इतना तो क्लियर हुआ जितना मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो अब ये देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें ये सारी टर्म्स हैं क्या, ए क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज, क्लियर। देन डी, एक ये वर्ड दिख रहा है डी, डी होता है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, जो डिफरेंस होएगा वो कॉमन होता है, या फिर क्या बोला था कि डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो वो जो कांस्टेंट डिफरेंस होएगा ना, या कॉमन डिफरेंस होएगा टर्म्स के बीच में, उसको हम बोल देते हैं डी, क्लियर है जी। इसके बाद एक और वर्ड दिख रहा है आपको ए एन, वो क्या होएगी आपके पास nth टर्म, या फिर हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ nth टर्म। मतलब कोई n नंबर के ऊपर आपको कोई वैल्यू गिवन होएगी, तो वो क्या होती है ए एन की वैल्यू, या इसको हम लास्ट टर्म ऑफ एपी भी बोल देते हैं। ब्रैकेट में लिख लो लास्ट टर्म ऑफ एपी, क्लियर है जी। तो ऐसा करके आपके पास वैल्यूज आएंगी। एक और वर्ड होता है एन, एन क्या होता है, इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर जिसकी वैल्यू हमें क्या हमेशा क्या होएगी, पॉजिटिव होएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होएगा, n ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होएगा, जो ये इंटीजर है उसकी वैल्यू हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। क्यों लेनी होती है, क्योंकि देखो अगर हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, जैसे सपोज करो कि फर्स्ट नंबर पे कोई एक स्टूडेंट बैठा है, सेकंड के पे कोई और बैठा है, थर्ड पे कोई और, है ना। कभी हम ऐसा तो नहीं बोलते कि -1 के ऊपर ये बच्चा बैठा है, -2 के ऊपर ये बच्चा बैठा है। तो ये वैल्यू जो इंटीजर n है, उसकी वैल्यू आपने क्या लेनी है, ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। तो ऐसा करके हमारे पास ये कुछ टर्म्स होंगी। अब देखते हैं इन टर्म से हम एपी कैसे बनाएंगे। अब एपी की फर्स्ट टर्म तो हो गई ए, इसके बाद सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर उस फर्स्ट टर्म में जो ये कॉमन डिफरेंस है उसको अगर आप ऐड कर दोगे ना, तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म को हम या तो ए लिख देते हैं या A1, ठीक है जी। सेकंड जो टर्म है उसको लिखेंगे A2। उसको फाइंड कैसे करते हैं, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ठीक है जी। देन हमने फाइंड करनी होती है थर्ड टर्म A3, वो कैसे है, फर्स्ट टर्म में 2 इंटू डी एड कर दो, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। देखो एक चीज दिख रही है यहाँ से, यहाँ पे अगर 3 है तो 2 है, 2 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, अगर आप थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो यहाँ पे थर्ड से एक कम वैल्यू आएगी। मतलब अगर ये n है तो ये क्या है, n-1 है, क्लियर है जी। अब इस सब से ही हम क्या बनाएंगे, जो nth टर्म हमने फाइंड करनी है उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। इतना तो क्लियर हुआ होगा। वैसे आपको इसकी इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, इसको आप क्या है फॉर्मूला से खुद से बना लेते हो, पर मैंने आपको क्या है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की बतानी थी, इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करे हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं इस चैप्टर में यूज होने वाले जो मेन फॉर्मूलाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें सारी टर्म्स क्या हैं, उनको कहाँ पे यूज करना है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में, है ना। अब कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने क्या है यूज करने हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, या फिर हम बोल देते हैं nth टर्म,
अगर तो आपने ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट फॉर्मूला है। अगर आपने सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, उसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या होएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है जी। इसको आपने इस एपी के हर एक सम में यूज करेंगे आप, चाहे आपने सम फाइंड करना है उसमें भी आपका ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो। अब मैं वैसे ही पीछे आपको बता चुकी हूं, ए एन क्या होगी आपकी, जो nth टर्म है उसकी क्या होगी, वैल्यू, ठीक है, उसको बोलेंगे ए एन। और ए क्या था हमारे पास, क्या थी ए, फर्स्ट टर्म, एपी की फर्स्ट टर्म। डी क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। और n क्या है हमारे पास, कोई एक इंटीजर है जो हमने क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। क्लियर है जी। अब इसको हम अप्लाई करके देखें, ठीक है। तो देखो, जैसे हमें ना कोई एक सीरीज गिवन है, 3, 6, 9 ऐसा करके कोई सीरीज है। मैंने आपको बोल दिया फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी। मैंने बता दिया आपको कि इस एपी की आपने 10th, देखो मैंने क्या बोला था, या तो आपने nth टर्म कोई भी n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। nth टर्म बोला है ना इन्होंने, मतलब क्या, अब क्या इस एपी से आप ये वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको एपी सीरीज पता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है, a की वैल्यू 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, इन दोनों टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3। ऐसे ही 9 माइनस 6 करेंगे, 3 आएगा। डिफरेंस कॉमन है तो ये एपी है, ठीक है। इसके बाद n की वैल्यू क्या है, क्योंकि उन्होंने 10th टर्म फाइंड करने के लिए बोला है, तो n क्या है, 10। अब उसकी वैल्यू क्या होगी वो बताना है, n की जगह पे आप 10 पुट कर लो। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करो, आप इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लोगे ना। तो ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, जब कभी भी आपने क्या है, कोई nth टर्म निकालनी है, चाहे आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। क्लियर है जी। इसके बाद हम यूज करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम अपना सेकंड फॉर्मूला। तो थर्ड पॉइंट क्या होएगा, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी की जो टर्म्स हैं उनका आपने सम फाइंड करना है, मतलब सारी टर्म्स को ऐड करके कितना आंसर आएगा। अब अगर तो आपके पास एपी है, आप कहोगे हम तो वैसे ही कर सकते हैं, एपी तो हमें पता है, पर अगर आप ऐसे ही उनका ऐड करने जाओगे ना, सम करोगे, तो बहुत टाइम जाता है आपका। तो टाइम को बचाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो इसीलिए हमने क्या है, एपी सीरीज को बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या है, सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। वो फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म सारी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, n तो वही इंटीजर है, a क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म, n कोई इंटीजर, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। एस एन क्या होएगा, सम ऑफ टर्म्स, जो आपने फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, सम ऑफ टर्म्स। क्लियर है जी। ये तो सम फाइंड करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है। कभी कभार सम फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, वो फॉर्मूला क्या है, एक ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को कब यूज करना है, अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, आपको डायरेक्ट, आपको कोई डी नहीं गिवन, आपको एन नहीं गिवन, कुछ ऐसे करके नहीं बताया, आपको उन्होंने सीधा क्या बता दिया, लास्ट टर्म बता दी, तो उसके लिए पहले ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ए एन की। तो सम कैसे फाइंड कर लेंगे, n/2, ये तो सेम है, a प्लस ए एन करके आप क्या फाइंड कर लोगे, जो आपका सम है वो फाइंड कर लोगे। अब ये कोई फॉर्मूला अलग से नहीं आया, ये यहीं से बना है। अगर इस फॉर्मूला को हम खोल के देखें तो क्या बनेगा, देखो n/2 तो है, 2a जो है उसको आप a प्लस ए लिख सकते हो, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, a प्लस ए। अब ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, वो किसके इक्वल होता है, ए एन के। तो इस सारी टर्म की जगह पे हमने ए एन लिख दिया, तो ये सेकंड फॉर्मूला बन गया। क्लियर है जी। तो फॉर्मूला तो सेम है, बस उसको अप्लाई करने के आपके डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपने पूरे एपी चैप्टर में क्या करने हैं, यूज करने हैं।
ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो का स्टार्टिंग पोर्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, एपी सीरीज है या नहीं, अगर एपी है तो इसकी डी की वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू फाइंड करो या nth टर्म फाइंड करो, ऐसे करके हमने क्या करने हैं, कुछ सम अपने सॉल्व करने होंगे। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।